Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. उम्मीद है अगर धांधली नहीं हो तो बहुत उम्मीद है हम लोग को। तो क्या धांधली की भी उम्मीद है? चल ही रहा है सर, जैसे आरओ का पेपर लीक हो गया, इससे ये भी हो सकता है, क्या गारंटी है। कुछ बच्चों पर एफआईआर भी हो गई है, केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर भी एफआईआर हुई है, ये बात समझ में आई? हाँ हाँ हुई है। मेरे कॉलेज पे कुछ हुआ है नहीं, बस हम भी बोले, हम लोग सब सर लोग से बोले, कोई कुछ मतलब कोई एक्शन ही कुछ नहीं लिया, तो हम क्या ही बोले। हम लोग का एग्जाम था, पेपर दे दिए, हम लोग को सिग्नेचर करके बस एग्जाम देके हम लोग चले आए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकारी वैकेंसियों की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हैं। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में हमारे साथ कुछ प्रतियोगी बच्चे खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर में आरओ और एआरओ परीक्षा अभी हाल में 11 फरवरी को संपन्न हुई है। उसमें कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो कि उन परीक्षाओं में भाग लिए और आगे आने वाली परीक्षाओं की ये क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनसे इनके परिवार को क्या आस है और ये किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अर्चना विश्वकर्मा। अर्चना जी, क्या कर रही हैं आजकल? मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और आरओ का तो एग्जाम दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो एआरओ की आपने एग्जाम दिया था, उसमें परीक्षा आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर मेरा अच्छा हुआ, 85 क्वेश्चन किए थे। अच्छा, और कितने क्वेश्चन आए थे? 140 क्वेश्चन थे जीएस में और 60 क्वेश्चन हिंदी में। कितने नंबर का होता है ये 200 नंबर का। 200 नंबर का था। तो इसमें जो है आपकी जो परीक्षा में जिस सेंटर में आप थी, कैसी परीक्षा रही? शांतिपूर्ण हुई? नहीं, ठीक हुआ था, बट वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था, माहौल गड़बड़ाया था कि मतलब पेपर लीक हो गया है, क्योंकि पैक जो सील पैक था वो खुला था पहले से ही 3 नंबर रूम में, तो शोर हुआ था, बोला गया, वहाँ पे एसओ आए थे, लेकिन कोई कुछ किया नहीं। अच्छा, लेकिन शांतिपूर्ण रहा? हाँ, शांतिपूर्ण रहा, चले आए एग्जाम देके हम लोग। आप लोग एग्जाम देके चलिए। अब कौन सा एग्जाम देना है आपको? यूपी पुलिस का 17 तारीख को है। 17 तारीख को। तो आपका सेंटर कहाँ पड़ा है? मेरा सेंटर खालिसपुर, गाजीपुर। जैसे ये इन एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आप लोग तैयारियां कर रही हैं, इन परीक्षाओं में आपकी जो तैयारियां होती हैं, इससे आपका परिवार भी जुड़ा रहता है। हाँ हाँ। तो क्या उम्मीदें परिवार वालों को आपसे रहती है? बहुत उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मम्मी पापा बस ऐसे ही नॉर्मल, घर पे पापा मतलब काम करते हैं, खेती करते हैं, तो जैसे रहता है। मान लीजिए अभी तो फिलहाल में शादी हुई है, तो अभी क्या ही उम्मीद किया जाए। हाँ, जैसे आरओ की परीक्षा हुई तो कितने साल बाद ये वैकेंसी आई थी? 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। 2-2.5 साल बाद। हाँ। इसके पहले कब आई थी? 2021 में। 2021 में, और फिर ये 2024 11 फरवरी को हुई। और पुलिस वाली आई है 4 साल बाद। 4 साल बाद। हाँ। तो इसमें तो सुन रहे हैं कि 60,000 वैकेंसी है। हाँ, 60,000 है। 48-49,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। 50 लाख, हाँ सॉरी, 50 लाख मतलब वैकेंसी। तो इसमें क्या, अगर ये 4-4 साल पे या 3 साल पे जो आई है, ये अगर वैकेंसी लेट आई है क्या? हाँ, बहुत लेट आई है। अगर ऐसे हर साल आती तो बेरोजगार इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, बेरोजगारी कम होती ना। तो सरकार को हर साल कराना चाहिए। हाँ, कराना चाहिए क्या जरूर। लगता है क्यों नहीं करा रही है? अब हम क्या ही बोले, अब सरकार के मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि जो आप बता रही हैं, जो कि पेपर खुला हुआ था, उसमें कुछ बच्चों पर एफआईआर भी हो गई है, केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर भी एफआईआर हुई है, ये बात समझ में आई? हाँ हाँ हुई है। मेरे कॉलेज पे कुछ हुआ है नहीं, बस हम भी बोले, हम लोग सब सर लोग से बोले, कोई कुछ मतलब कोई एक्शन ही कुछ नहीं लिया, तो हम क्या ही बोले। हम लोग का एग्जाम था, पेपर दे दिए, हम लोग को सिग्नेचर करके बस एग्जाम देके हम लोग चले आए। दोनों पाली की परीक्षा आपके यहाँ सही हो गई? हाँ, सही हुई। सेकेंड पाली में हम लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया वहाँ पे, तो सिग्नेचर किए। सर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रीमा है। अच्छा रीमा, क्या कह रही थी? सर जैसे कि दीदी बता रही थी, तो मतलब कि फर्स्ट जो पेपर हुआ था आरओ का, तो उसमें मतलब फर्स्ट वाला जो एग्जाम हुआ था जीएस का, उसमें सिग्नेचर नहीं लिया गया। सेकंड वाले में सिग्नेचर क्यों लिया गया, ऐसा मतलब क्यों सर? बच्चे कुछ बोले भी कि सर फर्स्ट में नहीं लिया गया है, सेकंड में आप क्यों करवा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ सुनवाई नहीं था। और वहाँ का जो मतलब कि जो गाइडिंग करने वाले टीचर लोग थे, काफी मतलब वीक से काम कर रहे थे। आपका भी सेंटर वहीं था? नहीं सर, मेरा सेंटर वहाँ नहीं था। मेरा सेंटर मतलब यहाँ बाल कृष्णा अंकल के
कुछ कॉलेज था, मतलब पूरा आपके सेंटर में सब ठीक ठाक था? सर सब बढ़िया था, मतलब बस ये था कि 25 मिनट बाद कॉपी मिली थी और बहुत ज्यादा मतलब कि सिग्नेचर तो पहले नहीं करवाया गया था। और सेकंड वाला ये था कि जो उसमें लगे थे टीचर, कुछ आइडिया ही नहीं था। सीनियर लोग को बुला के वहाँ पे पूछ पूछ के कॉपी बांट रहे थे, सिग्नेचर करवा रहे थे, कुछ बच्चों का हुआ ही नहीं सिग्नेचर। सर यही तो था, बट पेपर अच्छा भी हुआ और थोड़ा लेट हुआ। समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी कितने दिनों बाद आई थी? सर 2021 में आई थी, फिर उसके बाद 23 में आई है, 23 के लास्ट में आई है। तो आप लोगों ने जो परीक्षा दी, पेपर कैसा हुआ? तो पेपर तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा मेरा मतलब तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अच्छा नहीं हुआ था। सेकंड वाला मेरा तैयारी अच्छा था, हिंदी का जो 60 नंबर का क्वेश्चन था वो सही हुआ था सर। सुने कि भीड़ काफी थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी सर, और यहाँ तक कि सेंटर पे 10 बजे तक एंट्री करवाई गई थी सर, ये भी था। अच्छा, ये जितने जो सुनते हैं कि 3-4 साल बाद, ये 3 साल बाद आई थी, तो ये अगर हर साल आप लोग तैयारी करते हैं और 3 साल पे जब परीक्षा होती है तो इससे कुछ निराशा मिलती है? जी सर, जरूर निराशा मिलती है। पहले तो अगर 3 साल 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है तो कुछ जो बच्चे 3 साल 4 साल के एज में जो बच्चे हैं तो एज मतलब निकल जाती है सर, एज निकल जाएगी तो फिर उस वैकेंसी में बच्चे मतलब भाग्य नहीं ले पाएंगे या फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही दिक्कत है सर, अगर हर साल वो वैकेंसी आती तो मतलब इतना बच्चों को ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती और मतलब बेरोजगार भी ज्यादा नहीं पड़ता, सही रहता है सर। यूपी में तो वैसे भी ज्यादा। आपको मालूम है कि जो अभी गाजीपुर में जो परीक्षा हुई थी उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि पेपर लीक का, तो ऐसे में उस पर कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को कितना उचित मानती है? सर अगर सही है तो जो कार्रवाई हुई है वो तो सही है सर, ठीक होना और चाहिए। हाँ होना चाहिए, ये बच्चों पे भी और जो बच्चे मतलब वायरल किए हैं वो भी, और जो मतलब अगर हुआ है तो सर ये तो सही है, जब हुआ होगा तभी वायरल हुआ है सर। अभी रीमा क्या क्या तैयार कर रही हो? सर अभी तो मेरा सेमेस्टर एग्जाम है तो मैं अभी सेमेस्टर एग्जाम का ही देख रही हूँ, मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो सर। रीमा थी, इनका ये मानना है कि समीक्षा अधिकारी में अगर कोई चीटिंग हुई है और कोई बात हुई है तो उस पे जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है। आपका क्या नाम है? नीरज गिरी सर। नीरज गिरी जी क्या कर रहे हैं आजकल? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है सर। यूपी पुलिस, और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं सर। आप यूपी पुलिस में जाएंगे? बिल्कुल सर। क्या तैयारी है? बढ़िया है सर, ठीक ठाक। ठीक ठाक है जी पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल सही है सर। कितने साल के बाद ये वैकेंसी आई है? 4-5 साल बाद आई है सर। 4-5 साल बाद? जी सर। तो इसमें इस बार तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। जी सर बिल्कुल। और भीड़ भी तो काफी है सर। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है सर, एक सीट लेना है बस, और क्या। एक सीट। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है? अरुण सर। अरुण, क्या तैयारी कर रहे हैं? सर यूपी पुलिस। यूपी पुलिस जी। तो इसके अलावा भी कोई कंपटीशन देते हो? नहीं, बस यूपी पुलिस देना है। यूपी पुलिस। तो इसमें जो है इस बार वैकेंसी जो है काफी ज्यादा आई है, तो उम्मीद है? बिल्कुल सर, उम्मीद है। अगर धांधली नहीं हो तो बहुत उम्मीद है हम लोग को। तो क्या धांधली की भी उम्मीद है? चल ही रहा है सर, जैसे आरओ का पेपर लीक हो गया, इससे ये भी हो सकता है, क्या गारंटी है बताइए। आप लोगों को जैसे आरओ का जो पेपर लीक का मामला आया है, इसमें तो जिला प्रशासन कह रहा है कि लीक नहीं हुआ था, भूलवश किसी ने केंद्र व्यवस्थापक ने खोला था कॉपी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को उचित मानते हैं? जी सर, बिल्कुल मानते हैं। हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। अगर पेपर लीक होता है तो उस पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसको आप कैसा मानते हैं? जी सर, उचित मानते हैं, बिल्कुल। तो अगर बच्चों पे भी हो रही है और केंद्र व्यवस्थापक पे भी हो रही है तो दोनों पे उचित है? सर दोनों पे क्यों होना चाहिए, बच्चों पे तो नहीं होना चाहिए सर, केंद्र व्यवस्थापक पर ही होना चाहिए और उसमें जो शामिल है उन्हीं के साथ होना चाहिए। केंद्र व्यवस्थापक पे होना चाहिए, बच्चों पे नहीं होना चाहिए। बच्चों पे तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सर क्या गलती है, अगर कहीं पे हमको कुछ गलत दिखता है तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर गलत कुछ देखो तो उसका विरोध करो, तो जो लोग विरोध करते हैं सर उसकी क्या गलती है। क्या नाम है आपका? जी शिवम राय। शिव। आपका क्या नाम है? शिवा चौधरी। अरे चौधरी जी, इधर आओ यार, कहाँ उधर पीछे हो। ये बताओ कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही सर है। हमारी लंबाई नहीं, हम शिक्षक तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। तो वैकेंसी शिक्षक में भी तो बहुत ज्यादा आई थी। कहाँ सर आई थी, बिहार में आई थी। तो आई थी ना, हाँ तो तो उसमें गए थे? हाँ सर हमारा बीएड है ना। अच्छा, बीएड। हाँ, आरओ वाला दिए थे एग्जाम? आर वाला दिया था एग्जाम, गौरी शंकर पब्लिक स्कूल में था यहीं पर। तो क्या स्थिति थी? सही था पेपर। आपके सेंटर पे सब सही था? हाँ सब सही था। आपने सुना कि यहाँ पे गाजीपुर में हाँ। जैसा एक हाँ सर सुने थे और अखिलेश यादव ट्वीट भी किए थे। अच्छा,
यादव हाँ। भी ट्वीट किए थे, हाँ। प्रियंका गांधी वो भी की ट्वीट किए हैं। और डीएम साहब ने भी ट्वीट किया हाँ, था। डीएम साहब बोले कि जो अफवाह बस फैलाई गई और 4 लोगों को रियासत में लिया गया है। नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्होंने ये लिखा कि उन पर कार्रवाई हो रही है हाँ सर, वही और यूपीएसटीएफ जांच भी कर रही है। तो अगर इस तरह की अगर शिकायत मिलती है और जांच होती है तो इसको कैसा मानते हैं? सर, ये उचित व्यवस्था है, जांच होनी चाहिए सबकी। नहीं सर, जो इसमें शामिल हो उस एग्जाम की। अगर किसी सेंटर से अगर इस तरह की त्रुटि भी हो रही है, भूल भी हो रही है, तो उस पर कार्रवाई उचित मानते हैं? हाँ सर, उचित मानना चाहिए। आपका क्या नाम है? कृष्णा कुमार चौधरी। अरे कृष्णा, तुम तो क्या कर रहे हो आजकल? इसमें इंटरमीडिएट में है। अच्छा, इंटरमीडिएट में हो, तैयारी कर रहे हो? यस, तैयारी कर तो रहे हैं। कृष्णा, चलो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। क्या कहोगे अगर इस तरह का पेपर लीक का मामला आता है आपके सामने, तो क्या कहोगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को मतलब पेपर अच्छा से कराना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो और पेपर समय समय पर निकालिए जाए, क्योंकि रोजगार उससे कम होगा। बस यही कहना है। गाजीपुर में हम इस वक्त स्टडी हब लाइब्रेरी, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं। हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे बच्चों से बात कर रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर भी है, सरताज कोचिंग। यहाँ पे सब बच्चे तैयारी वाले हैं और हमारे साथ कोचिंग संचालक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? शशि मौर्य। शशि जी, आपका क्या नाम है? सर, अमित तिवारी। अमित तिवारी। शशि जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बच्चे कंपटीशन करने के लिए आते हैं, ये इनका बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड में ये मध्यम वर्ग से ही ज़्यादा बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है तो खासतौर पर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग इन लोग से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और प्रयास करते हैं कि इन लोग का भविष्य उज्जवल हो पढ़ाई लिखाई के दम पे। तो ये जो बच्चे आते हैं, ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जो बच्चों की बात सुना हमने, वो कह रहे थे कि वैकेंसीज काफी लेट आ रही हैं। तो ऐसे में बच्चों का ओवर एज भी हो जाते होंगे और भीड़ भी बढ़ती होगी। ओवर एज तो हो जाते हैं, लेकिन इतना समय पे जैसे न हो के वैकेंसी बहुत देर से आना, ये बहुत बड़ी मतलब बच्चों के लिए विडंबना है कि उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। सरकार को थोड़ा सा अगर सचेत होती, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता तो हर साल बच्चों का, अगर साल पर नहीं होता कम से कम 2 साल पे एक बार थोड़ा वैकेंसी भी करके अगर होती तो इनका भविष्य आगे बढ़ता और सबको जॉब मिलता। आप लोग कंपटीशन नहीं दिए? कंपटीशन तो दिया हमने, जॉब भी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। और अब कोचिंग चलाता हूँ, कोचिंग की तैयारी भी किया हमने। हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में लड़के लड़के अपना अनुभव बच्चों में शेयर करते हैं आप। अमित जी, आपने कंपटीशन दिया कि नहीं? बहुत बार दिया सर। क्या हुआ? कई बार सफलताएं मिली, कई बार थोड़ा देर के लिए रुक गया। तो जो हमने अनुभव प्राप्त किया, अनुभव हम क्या करते हैं कि बच्चों के बीच में जाके शेयर करते हैं, उसी को सिखाते हैं कि जो हमने फेल हुआ है उसको आपको गलती नहीं करनी, आप उस चीज़ को सीखिए, वो गलती नहीं करनी है, और उस चीज़ को मार्गदर्शन करते हैं बच्चे को। कई सारे बच्चे हैं जो उसको फॉलो भी करते हैं और उसको तैयारी भी करते हैं, और कई बच्चों को सफलताएं भी मिलती है। जैसे अभी भी हम लोग के यहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2023 में, MTS हो गया, लेखपाल का हो गया, अग्निवीर हो गया, कई बच्चों ने सिलेक्ट भी हुए। जो बच्चे आते हैं, इनसे परिवारों की उम्मीद बधी रहती है, और ऐसे में पेपर लीक होता है। और जैसे अभी सालवर गैंग पकड़ा गया था, बहुत सारे, तो ऐसे में बच्चों का क्या भविष्य क्या देखते हैं अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं? सर, इस केस में क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चों का तो बहुत नुकसान होता है। जो मिडिल क्लास के हैं, 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता 1-1 रुपया करके उनको करके देते हैं किसी भी तरह से कि हमें तकलीफ ना हो, लेकिन बच्चों को तकलीफ ना हो। इस केस में जब बच्चे पढ़ने वाले नुकसान होता है, तो मैं सरकार से ही दरख्वास्त करूंगा, जो ऐसी समस्या आ रही है पेपर लीक वाली, उसको अच्छे से किया जाए, मैनेज करके पेपर कराया जाए, ताकि ये समस्या दोबारा ना हो और पढ़ने वाले बच्चों का इसमें अधिक से अधिक लाभ मिले। क्या जैसे ये जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, तो ये कार्रवाई को कितना उचित मानते हैं, जो FIR हो? सर, इसको तो बहुत उचित मानते हैं, ताकि तभी लोग जाके जो इस तरह से काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या होंगे कि वो डरेंगे और ऐसे काम को दोबारा अंजाम नहीं देंगे। बात में कहना चाहूँगा जी कि जैसा कि आपके माध्यम से ये प्रश्न आया कि सरकार ने कार्रवाई की, FIR दर्ज किया, हुआ या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या कार्रवाई कर देने से जो काम हो चुका है, जिन लोगों ने नकल कर लिया होगा, पेपर तो उनका बन के चला गया होगा,
तो जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे वो अपना बैकग्राउंड अपना दांव पेच लगाए होंगे तो उनका तो काम हो गया, लेकिन बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो तो पीछे रह गए ना। उनका गाजीपुर में पिछले 11 फरवरी को आरओ और एआरओ एग्जामिनेशन हुए थे और उसमें यहाँ पे मस्टी एक जगह है जहाँ पर एक शिकायत आई थी कि वहाँ पेपर लीक हुआ था और वहाँ पे जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं, वो जो कंट्रोल रूम है वहाँ भूलवश किसी ने कॉपी खोल दी थी और उस पर कार्रवाई भी गठित की है। और उन्होंने ये माना है कि पेपर लीक होना और मानवीय भूल होने में थोड़ा अंतर है। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर रहा है वो बिल्कुल सही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बच्चों से एक बात जो छन के आई कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि हर साल गवर्नमेंट को ये एग्जाम कराने चाहिए, वैकेंसी निकालनी चाहिए। 3-4 साल गैप पर अगर वैकेंसीज आएंगी तो अभ्यर्थी भी बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और इस तरह के जो बेईमानी और परीक्षा का जो पेपर आउट हो रहा है ऐसी घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। ऐसे में गवर्नमेंट को, सरकार को ये चाहिए कि निरंतर समय से प्रतियोगी परीक्षाएं कराएं, क्योंकि बच्चे इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को देने की आस में अपने घर का रुपया पैसा लेकर, जैसा कि शशि बता रहे थे कि रुपया पैसा लेकर कोचिंग संस्थानों में आते हैं और अपना भविष्य इन्हीं कोचिंग माध्यमों से, इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं से तलाशते हैं। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।